बड़ी खबर यह है कि 1000 मिसाइलों से हमला करेगा ईरान और ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। अमेरिका को IRGC कमांडर वाहिदी की यह बहुत बड़ी धमकी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस और जहाज हैं। तो 1000 मिसाइलों से हमला करेगा ईरान, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए 1000 मिसाइलों की तैयारी। वहीं ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस और जहाज हैं। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की ये बड़ी चेतावनी है। ऑपरेशन फ्रीडम फिर शुरू किया तो तबाह कर देंगे। मिडिल ईस्ट तुरंत छोड़ दें अमेरिका, और मिडिल ईस्ट का नया बॉस ईरान ही है। हालांकि इसी को लेकर अनुज माथुर सर, ये सवाल पहले भी था। ईरान तो साफ कर चुका है कि पहले हमने आपके सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज को हिट किया, अब हम आपके बेस को हिट करने के बाद सीधा आपके वॉरशिप्स को हिट करने की तैयारी कर चुके हैं। ये तैनाती, ये प्रोजेक्शन अभी तक एक स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी दबाव की सर, उसका तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब बात अगर ऑपरेशंस की आती है तो इस तरह की तैनाती किस बात का संकेत देती है? ऑपरेशंस कैसे मुमकिन हो सकते हैं और किस स्तर पर हो सकते हैं सर? सुरभि, देखिए, ये जो बातचीत हो रही है अभी भी मेरा ये मानना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कहीं ना कहीं हिस्सा है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर, मेरी समझ ये है कि अमेरिका की और ईरान की जो मिलिट्री माइट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान चाहे कुछ भी कहता रहे कि मैं 1000 मिसाइल मारूंगा, 1500 ये करूंगा, उनको भी इस बात का गुमान है कि उनकी और अमेरिका की मिलिट्री माइट में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर ये दोबारा शुरू हुआ तो जितना नुकसान ईरान को अभी हुआ है, मेरा ये आकलन है कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान ईरान को होने वाला है। ईरान की समस्या समझने की जरूरत है सुरभि, और ईरान की समस्या ये है कि आज भी ईरान जो है वो पूरी तरह से IRGC के गिरफ्त में है। IRGC एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड फोर्स है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। 50 बार मैं आपके चैनल पे इस बात को कह चुका हूं, सब जानते हैं। और उस रेडिकलाइज्ड फोर्स का जो वायलेंस है, उनको वो लॉजिक से परे होता है। ईरान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने दोबारा इसको एस्केलेट किया तो किस तरीके का नुकसान ईरान को हो सकता है। इसलिए उनको, लेकिन सर करंट सिचुएशन में तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका भले ही हमारे लॉन्चर साइट्स को, हमारी मिसाइल पावर को रूल आउट कर दे, बावजूद उसके अटैक के बाद हमारी इतनी क्षमता है कि अभी भी हम एक लंबा युद्ध लड़ सकते हैं। यही सवाल इसीलिए सर, अगर 1000 नई मिसाइलों की तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमाणु क्षमता की जो बात की जाती है, लॉन्च साइट्स को आपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, बावजूद उसके वो ऑपरेशनल है सर। ऑपरेशन देखिए, कभी भी आप देखिए, जब दोनों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी अच्छी सेना है, उनके पास काफी उनके पास मिसाइल और ड्रोन का आर्सेनल है। ये कोई नहीं कह रहा है कि अगर दो देशों में युद्ध होगा तो एक को कुछ भी नुकसान नहीं होगा और दूसरा लगातार जीतता चला जाएगा। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो ये है कि वो फिर भी खड़े हुए हैं, ये हम सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसको दोबारा शुरू करने का परिणाम क्या हो सकता है, ये ईरान को समझने की जरूरत है। ईरान, आज मेरा ये मानना है कि जो टाइम पहले ईरान की तरफ था, वो ईरान से टाइम इज मूविंग अवे फ्रॉम ईरान। जो टेबल सीम टू हैव ओवरटर्न्ड, और जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ईरान को ज्यादा परेशानी होगी, आर्थिक रूप से भी और निश्चित रूप से मिलिट्री रूप से, अगर इसको दोबारा एस्केलेट करने की कोशिश। बट करंट टाइमलाइन को देखते हुए जहाजों को कब्जे में लेना, ऑयल टैंकर पर हमले, इससे तो ईरान और ज्यादा भड़क रहा है। यही अगली खबर है, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की धमकी दे रहा है। जहाजों पर फायरिंग हुई तो अमेरिकी जहाज टारगेट होंगे ही। और IRGC के हवाले से ईरानी मीडिया इसको लेकर क्या दावा कर रही है, ये एक और बड़ी खबर है, जहां साफ है कि ईरान ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं और ईरान के टारगेट पर होंगे US बेस। हालांकि मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की जो धमकी दी गई है, उसमें आज की खबर यह है कि जहाजों पर फायरिंग हुई तो अमेरिकी बेस टारगेट होंगे। फारस की खाड़ी से अरब सागर तक जहाज तबाह करेंगे, ये IRGC दावा कर रहा है। कतर कोस्ट के पास ईरान से जुड़े जहाज में भी आग को लेकर UK मैरीटाइम सेंटर की तरफ से दावा किया गया। 2 दिन में 3 ईरानी जहाजों पर सुपर हॉर्नेट जेट से फायरिंग की गई, यही एक और बड़ी खबर है। वहीं ईरान के टारगेट पर हॉर्मुज स्ट्रेट की इंटरनेट केबल्स हैं। ये हॉर्मुज में ही केबल्स पर टैक्स लगाने की बात ईरान कर रहा है, और इंटरनेट केबल्स पर ईरान का ये 3 स्टेज फीस प्लान है क्या, डिटेल में खबर सुनिए। आपको बता दें, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी इसको लेकर क्या दावा कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अब इंटरनेट केबल से भी वसूली करेगा ईरान। ईरान के टारगेट पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स हैं और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल्स पर 3 स्टेज फीस प्लान को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां विदेशी कंपनीज को परमिट जारी कर
हर साल फीस लेने का ये प्लान है। मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को ईरानी नियम मानने पर मजबूर करने की ये कोशिश और ईरानी कंपनीज को केबल्स के रखरखाव और मरम्मत का अधिकार देना। हालांकि हॉर्मुज में केबल लाइन से रोजाना $10 ट्रिलियन के लेन देन होते हैं, यही रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं।